मंत्री शरण कुमार ने आरसीपी सिंह पर बड़ा हमला बोला है। शरण कुमार ने कहा है कि आरसीपी ताड़ पर चढ़े थे और खजूर पर गिर गए और अब गिरेंगे तो कहां जाएंगे ये पता नहीं। उनको अभी नया मुसलमान प्याज ज्यादा खाता है, तो अभी जो गए हैं ना उस दल में, 1-2 महीना में उनको पता चल जाएगा। अब उनको अभी तक समझ में नहीं आया कि एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष रह चुके हैं और तार पर चढ़े हुए थे, खजूर पर आके गिरे हैं। अब उससे भी नीचे गिर जाएंगे तभी ना उनको पता चलेगा। राष्ट्रीय पार्टी का ज्वाइनिंग कौन करा रहा है? एक महासचिव राष्ट्रीय स्तर का करा रहा है, और वहाँ ज्वाइनिंग करके यहाँ कौन ज्वाइनिंग करा रहा है? उनके जैसे कितने नेताओं का उन्होंने ज्वाइनिंग कराया होगा। जिन लोग ज्वाइन कराए हैं वो उनको ज्वाइन करा रहे हैं, तो उनकी स्थिति तो बद से बदतर होती चली जा रही है। और नीतीश कुमार जी पर लोग कहते हैं कि क्या है। नीतीश कुमार जी को पूरे देश और दुनिया जानता है। उन्होंने जो काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। बिहार में शराबबंदी को लेकर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ी चुनौती दे दी है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बीजेपी के सभी नेता अपना खून जांच कराने को तैयार हैं कि वो शराब पीते हैं या नहीं। यदि नीतीश कुमार में हिम्मत है तो जेडीयू के नेता भी अपने खून जांच कराएं। तैयार है, यहाँ भाजपा के तमाम नेता और वर्कर खड़े हैं। नीतीश कुमार जी, आपको दम है और औकात है तो आप तय कीजिए। पूरा भारतीय जनता पार्टी आपको अपना खून देकर खून जांच कराना चाहती है। क्या जनता दल यू वाले तैयार हैं? अपना खून जांच कराइए कि आप शराबी हैं कि नहीं। बिहार के डिप्टी सीएम ने बीजेपी पर एक बार फिर से निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा है कि कर्नाटक चुनाव के नतीजे के बाद बीजेपी को सबसे ज्यादा डर सता रहा है। उन्होंने कहा कि अभी उनका नाम चार्जशीट में नहीं है, लेकिन जांच में फंसे डिप्टी सीएम ने यह आशंका भी जताई है कि भविष्य में उनका नाम चार्जशीट में शामिल करने की साजिश हो सकती है, लेकिन जनता सब देख रही है। कर्नाटका के चुनाव खत्म होने के बाद अगर सबसे ज्यादा भाजपा के लोग डरे हैं तो वो बिहार से डरे हुए हैं 24 को लेकर के। तो 24 को लेकर के कार्रवाई कर रहे हैं ये लोग, तो करते रहे और कोई आश्चर्य की बात मत कीजिएगा। अभी मेरा चार्जशीट में नाम नहीं है, लेकिन हो सकता है सप्लीमेंट्री चार्जशीट कर दे और उसमें मेरा भी नाम जोड़ दे। तो ये घबराने वाली कोई बात नहीं है। पहले भी लोग किया है तो क्या हुआ? जनता सब देख रही है। एक तरफ जहां बीपीएससी शिक्षक बहाली को लेकर विज्ञापन से लेकर परीक्षा की तैयारी में जुटा है, वहीं बिहार के नियोजित शिक्षकों ने बीपीएससी की परीक्षा नहीं देंगे ये फैसला लिया है। पटना के कमला नेहरू +2 गर्ल्स हाई स्कूल के शिक्षकों से यही जानने जब हमारी टीम पहुंची तो सभी शिक्षकों ने साफ कह दिया कि इतने साल पढ़ाने के बाद फिर से परीक्षा दे ये हमें मंजूर नहीं है। शिक्षकों से बात की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। बहाली को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग अब विज्ञापन निकालने की तैयारी में जुटा है। ऐसे में बिहार के शिक्षक परीक्षा को लेकर क्या सोच रहे हैं, सीधी बातचीत करेंगे हम कमला नेहरू +2 गर्ल्स हाई स्कूल के टीचर्स से। तो इस वक्त बड़ी संख्या में जो टीचर्स हैं यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि अब वक्त कम है और अब इम्तिहान की बारी है। क्या लग रहा है कि आप लोग किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं? तैयारी के लिए तो अभी सोचा ही नहीं हम लोगों ने। हम ऑलरेडी तैयारी करके परीक्षा देकर एक स्तरीय परीक्षा एस्टेट की परीक्षा देकर यहाँ तक आए हुए हैं। बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारा जो कार्य है उसे दक्षता पूर्वक कर रहे हैं। बीपीएससी की परीक्षा के लिए हम लोगों ने कुछ नहीं सोचा है अभी। आप लोग परीक्षा देंगे कि नहीं, ये बताइए। परीक्षा के लिए अभी तक हम लोगों ने नहीं सोचा है। सरकार अब देखिए क्या करती है। सरकार किसी और विभाग में ये बताए कि बहाली होने के बाद नियमावली चेंज होने पर पुराने एम्प्लॉय पर ये लागू हुआ। हमारे जितने भी अधिकारी हैं, आप मान लीजिए 10 साल बाद आप फिर नियमावली में चेंज करेंगे तो फिर से कहेंगे कि परीक्षा दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार। एडवांटेज नहीं मिला, कोई वेटेज नहीं मिला। 10-15 साल की नौकरी हो रही है, उसके बाद भी उसका कोई महत्व नहीं है। अभी दक्षता परीक्षा, एसटीटी सारी परीक्षाएं हो रही हैं, उसके बाद भी फिर कहा जाता है कि अभी और परीक्षा लेनी बाकी है। यही तो सोचे नहीं कि बीपीएससी के एग्जाम का तैयारी करें, क्योंकि वैसे तो हम लोग को टाइम मिलता भी नहीं है कि हम लोग तैयारी करें। लेकिन आप ये सोचिए कि ये सिर्फ शिक्षकों के लिए ही ऐसा क्यों है? में जो सभी नियोजित टीचर हैं साफ तौर से कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में हम परीक्षा नहीं देंगे। हमने 15 साल नौकरी कर लिया, हमने 10 साल नौकरी कर लिया, हमने 5 साल नौकरी कर लिया। जब अनुभव के आधार पर कोई फायदा नहीं मिल रहा है तो आखिर परीक्षा क्यों देंगे? ऐसे में साफ तौर से विरोध शुरू हो गया है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर विज्ञापन के बाद कितने % नियोजित टीचर जो हैं परीक्षाएं में भाग लेते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
खबर सीतामढ़ी से है, जहां जयमाल के बाद दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन के इनकार की वजह दूल्हे का रंग है। दूल्हे का सांवला रंग देखकर लड़की ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद बारात वापस लौट गई। घटना सीतामढ़ी के सुनबरसा थाना क्षेत्र के घुरघुरा गांव की है, जहां बेला थाना क्षेत्र के फुलहट्टा गांव निवासी सिंघेश्वर शाह के पुत्र सुहन कुमार की बारात घुरघुरा निवासी गणेश शाह के यहां आई थी। गणेश शाह की पुत्री निभा कुमारी की शादी सोहन कुमार से तय की गई थी। इसी बीच 18 मई की रात बारात आने के बाद जयमाला कार्यक्रम हुआ और जयमाला के तुरंत बाद दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। बारात तो वापस चली गई, लेकिन दुल्हन पक्ष के लोगों ने लड़के को बंधक बना लिया और खर्च की राशि वापस करने की मांग की। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो लड़के को मुक्त कराया गया।